कर्नाटका से केरला की यात्रा में हमें जो मानसून मिला है ना, उसकी एक अलग ही बात है। लेकिन केरला के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि क्या बताऊं, बारिश हो या ना हो, ये नज़ारे दिल जीत ही लेते हैं। चलिए देखिए हमने इस यात्रा में क्या क्या अनुभव किया है। देखो भाई, क्या बारिश हुई है यहाँ पे, पूरा पानी भर चुका है। मतलब लगातार रात भर बारिश हुई है ना। अभी हम भयंकर बारिश से गुजर रहे हैं। मेन्यू में है ये ट्रेन के अप्पम और ये नीचे के दो बाहर के हैं, सॉफ्ट हैं बहुत। नज़ारे देख लो आप केरला के, ये नज़ारे के साथ ये खाना पीना टॉप। पूरे रोड वगैरह डूबे, अंडर पास पूरा डूबा हुआ है। खेत बन चुके हैं यहाँ पे, नदी पूरे के पूरे। ये देखो यहाँ पे आप देखिए, आप बताओ इसको मैं खतरनाक कहूँ कि खूबसूरत कहूँ? वाओ, यहाँ हम लोग अभी एर्नाड एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग एर्नाड एक्सप्रेस। बैक टू बैक यहाँ पे आपको बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे। और एक खास बात आपको बता दूं कि मॉनसून चेज कर रहे हैं हम लोग। मॉनसून चेज करते करते केरला के सुंदर नज़ारे, मॉनसून सब हम आपको दिखाने वाले हैं। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है अभी अपने रूट में। और हाँ, कर्नाटका, केरला और फिर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। भाई एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेन में, ये मिस नहीं करना चाहोगे ना आप ना मैं। तो चलिए इस जर्नी को एंजॉय करिए मेरे साथ, पूरे केरला के मानसून को। बैंगलोर से हमने अपनी यात्रा को कोझिकोड एक्सप्रेस में जाकर के मैंगलोर तक पूरा किया था। और मौसम कैसा मिला ये तो आप देख ही सकते हो। सच कहूँ तो बैंगलोर के बीच में कितनी भी यात्राएं कर लो, कभी बोर नहीं होंगे। वाकई में मैंगलोर ने हमें कभी भी धोखा नहीं दिया है मौसम के मामले में। हमेशा ही सुहाना मौसम मिला है यहाँ पे। हमें तो लगा था कि हमारी ये ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि दोनों ही ट्रेनों के बीच में मात्र 5 से कम मिनट का फासला बचा हुआ था। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी अमृत भारत के दर्शन कर लिए हैं और अब इसे बोर्ड करने वाले हैं। ट्रेन 8 बजे खुलती है मंगलुरु जंक्शन से नागरकोइल के लिए। पूरी खाली जा रही है क्या ये? हाँ पूरी खाली है, 300 सीट करंट में निकला है। 16329 अराइवल 7:55 हमारा हो रहा है। जस्ट 5 मिनट बाद वो गाड़ी है। S1 S2 ना, S5 है ना अपना। इस मौसम की देखी गई अब तक की सबसे खूबसूरत बारिश है मेरी। हाँ, पर मुझे भी पता है कि धीरे धीरे मानसून की वापसी भारत में हो रही है और एक से एक सुहाने रूप, खूबसूरत रूप आपको मैं इस साल दिखाने वाला हूँ। चलिए, ये है अमृत भारत एक्सप्रेस। इंटीरियर आपको बाद में दिखाएंगे, पहले डिपार्चर दिखाते हैं। शानदार डिपार्चर, थोड़े दर्शन तो यहीं हो जाएंगे। भाई ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बाढ़ आई हो। गजब की बारिश और यहाँ पे ट्रेन का डिपार्चर। अभी हम लोग जस्ट इसी ट्रेन से उतरे हैं। देख रहे हो आप लोग, प्रायोरिटी अमृत भारत की पहला ओवरटेक हम लोग यहीं पे करते हुए। ये तो बस मॉनसून सीरीज की शुरुआत है, आगे आगे आप देखते जाइए, बहुत कुछ आने वाला है। और ये रहा हमारा लोकोमोटिव जो मैंने कल आपको रात में दिखाया था।
तो अमृत भारत के स्लीपर का इंटीरियर कुछ ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लो चार्जिंग सॉकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप सी, USB, नॉर्मल अपना सॉकेट जो है वो यहाँ पे है, प्लस मोबाइल होल्डर, सब जगह के लिए सुविधाएं आप देखो नीचे वाले पैसेंजर्स के लिए भी है। और मतलब ये जो सुविधाएं इस ट्रेन को स्पेशल बनाती है, आम आदमी के लिए स्पेशल स्लीपर ट्रेन अगर आप बोलो तो वो होती है अमृत भारत एक्सप्रेस। ये रे वाटर होल्डर थे, सब जगह सब सुविधाएं दी गई हैं, बस वही है कि यूज़ करने वाले भी उसको वैसे ही यूज़ करें। तो यहाँ पे फ़ैन वगैरह भी ऑन कर लेते हैं। बारिश बाहर हो रही है, आपको पूरा मानसून दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बस बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। कैसी लग रही है सीरीज़ मानसून की बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। यहाँ भी हम लोग नेत्रावती नदी को पार करने वाले हैं फिर से। भाई साहब हमेशा ही खूबसूरत, हमेशा ही फुल, ये है नेत्रावती रिवर। इसका क्रॉसिंग होता है अभी सुबह सुबह। कर्नाटका यार बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोस्टल कर्नाटका के नज़ारे आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कोस्टल के और करीब होते जाएंगे, बैक वाटर्स से लेकर हर तरह की सुंदरता आपको इस रूट में देखने को मिलेगी। अभी से ही नज़ारे एकदम मस्त होते चले जा रहे हैं। शनिवार डिपार्चर है तांबारम से। अरे ऑटोमेटिक जूम हो रहा है बारिश से। अभी हम लोग कर्नाटका के लास्ट स्टेशन उल्लाला रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, इसके बाद केरला एंटर कर जाएंगे। चेन्नई मैंगलोर सुपरफास्ट। लोकोमोटिव तो मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे आप क्लाउड्स देखिए कैसे घेरे हुए हैं दोनों तरफ। अगर आप देखेंगे, ये देखिए पूरे समुद्र की महक आ रही है। यहाँ पे एक आती है ना सॉल्टी वाटर, खारे पानी की स्मेल। और बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं हम लोग कोस्टल कर्नाटका के कोस्ट से, बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं हम लोग कोस्टल एरिया से। ट्रेन हमारी बिल्कुल कोस्टल एरिया के बगल बगल चल रही है। वो ह्यूमिडिटी, वो स्मेल यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ।
पला रेलवे स्टेशन है और यहाँ से कोस्ट शायद है कि 2 से 3 किलोमीटर ही होगा। यार अचानक से इतनी बारिश हुई थी और मौसम यहाँ पे खुलते हुए, यही है भाई मानसून सीरीज का मज़ा। यही है इस मानसून सीरीज का मज़ा कि यहाँ पे हम मानसून को चेज कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। जहाँ देख रहे हैं कि भाई बारिश की संभावना है, उस रूट को ले रहे हैं, उस ट्रेन को ले रहे हैं। देखिए वहाँ पे आपको बीच थोड़ा सा दिख रहा होगा, गाड़ी थोड़ा तेज चल रही है, वरना आपको वहाँ पे सामने समुद्र दिख रहा होगा। पेड़ों के पीछे जो सफ़ेद चादर है वो और कुछ नहीं, वो है समुद्र। यहाँ पे विशाल का है समुद्र। ये देखिए, दिखा कौशल, बिल्कुल बगल से जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। नदी और सामने समुद्र। अभी फिर से आएगा। गाड़ी अपनी मस्त भाग रही है। एक चीज़ बताता हूँ, सुबह सुबह की चाय, गाड़ी में पेंट्री कार की सर्विस से तो मिल गई है। देखिए इस ट्रेन में ऑप्शन था अगर आपको कॉफ़ी लेना है कि टी, और टी से बात कर रहा हूँ मैं डिप टी की। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं टेस्ट। अच्छा है यार टेस्ट, डिप टी का काफ़ी अच्छा है। उम्मीद नहीं की थी मैंने कि इस गाड़ी मुझे इतना अच्छा मिलेगा। सुबह भयंकर बारिश मिली, अब धूप आ गई। मतलब गाड़ी निकली है 8 बजे, आधे घंटे में आपको वेदर चेंजेस मिल रहे हैं और केरला तक ऐसे बहुत सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। देखिएगा एंड तक। गाड़ी का खाना पीना भी और बाहर का भी थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे। कोस्टल कर्नाटका पार कर चुके हैं, कोस्टल केरला एंटर किए हैं, शोरानूर वगैरह बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, वो दिखाएंगे आपको। इस ट्रेन की खास बात ये कि इसमें पेंट्री कार भी है। तो उपमा देख लेते हैं कैसा है। एकदम गर्मा गर्म फ्रेश आया है। साउथ में खाने पीने की दिक्कत नहीं होती। हम लोग इसी के साथ कासरगोड पहुंच चुके हैं। कासरगोड से वंदे भारत भी चलती है त्रिवेंद्रम के लिए, डेडिकेटेड वंदे भारत एक चलती है। हमने उसमें यात्रा की थी। खाना उतना अच्छा नहीं है पर गाड़ी अच्छी है और बैक ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलते हैं कासरगोड से निकलने के बाद। गाड़ी अपनी कासरगोड रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और कासरगोड से कन्नूर के बीच में बैक ऑर्डर बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। देखिए काले बादल, हम उनको चेज कर रहे हैं और अभी हमारे वो पैरेलल चल रहे हैं। एक तरफ डार्क क्लाउड्स, इधर देखिए पूरा एकदम खुला आसमान। तो देखते हैं बारिश कब जाके मिलेगी। अच्छा, इस गाड़ी में जो पेंट्री कार है वृंदावन फूड्स की है, इसमें केटरिंग। बाकी क्रॉसिंग होने वाली कुछ इस समय में हमारी एर्नाकुलम निजामुद्दीन से सुपर फास्ट से।
क्या निकाल रहे अमृत भारत को यार, फुल प्रायोरिटी पे। जैसे वंदे भारत को इस रूट में भगाते हैं, वैसे ही आज अमृत भारत को भी भगा रहे हैं। हमने कासरगोड त्रिवेंद्रम वंदे भारत में भी यात्रा की है, वही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और क्या तो लैंडस्केप्स आ रहे हैं यहाँ पे। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब गाड़ी शोरानूर पहुँचे। क्या मस्त लोकेशन है, ट्रेन का क्रॉसिंग हो तो मज़ा आएगा। एलिवेटेड मीन्स बैक वाटर। बैक टू बैक यहाँ पे आपको बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे यार। यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग चेन्नई मैंगलोर एक्सप्रेस से हुई है। मतलब चेन्नई मैंगलोर के बीच में दिन में 4 गाड़ी चलती हैं, 3 तो वाया कोयम्बटूर है और एक वाया मदुरई वाले रूट से भी चलती है, जो कि थोड़ा मदुरई रूट में जाके वापस आ जाती है कोयम्बटूर लाइन पे और फिर से अपने शोरानूर वाले रूट को फॉलो करते हुए मैंगलोर तक के अपने सफ़र को तय करती है। तरीके होते हैं तो यहाँ पे हमारी ट्रेन कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुँच रही है और सामने यशवंतपुर कन्नूर देख लीजिए, जो बानसवाड़ी से सेलम होते हुए सेलम वाली लाइन से आती है, कोयम्बटूर के रास्ते शोरानूर होते हुए ये भी यहाँ पहुँच चुकी है। अपनी नागरकोइल अमृत भारत पहुँची है कन्नूर रेलवे स्टेशन। 9:51 हो रहा है, देख लो हम लोग कन्नूर में है। और आप लोगों को बता दूँ, ये रही पीछे यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस, ये 9:50 पहुँचती है और ये भी निकलती है लगभग 8 बजे के आसपास। तो ओवरऑल हम लोग सेम टाइमिंग पे ही, ये सेलम वाली लाइन से आ रही है और हम लोग अपनी मैंगलोर वाली लाइन से आ रहे हैं, सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचे हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ना खाना पीना कन्नूर रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छा मिल जाएगा। इडली वड़ा, समोसा वगैरह, कड़ले करी और अप्पम ये भी मिल जाएगा। और मैंने ई केटरिंग से कोझिकोड रेलवे स्टेशन में अप्पम ऑर्डर किया है, तो मैं तो उसके इंतज़ार में हूँ। तो अगर कोई वेंडर आता तो एक यहाँ पे ले भी लेंगे। लाइन से देखिए कितने सारे वेंडर हैं इडली वड़ा डोसा अप्पम के लिए। जो लोग कन्नूर से हैं, केरला से हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। मेरा फेवरेट अप्पम कड़ले करी लिया है ना, अप्पम कड़ले करी। यस, ट्राई करेंगे। और कुछ लेना है? और कुछ? फाइनली गाड़ी देखिए अपनी यहाँ से भी निकल चुकी है। अभी हम लोग ना एर्नाड एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं। कोझिकोड से तो पहले करेंगे, बीच में हमारा थलसेरी रेलवे स्टेशन ही पड़ता है। आपने साउथ में थलसेरी नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे, तो थलसेरी जगह फेमस है अपने खाने पीने के लिए। हाँ, कर्नाटका का उडुपी हो गया, वैसे केरला का थलसेरी हो गया, कोलम हो गया। लोग तत्काल कर रहे हैं, मैं भी तत्काल में पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। अरे कल की रिटर्न टिकट हमें तत्काल में करनी पड़ रही है, मदुरई से बेंगलोर की। ऐसे ही होता है भाई, ट्रेन में भी बैठ के तत्काल करना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि हमें तो तत्काल मिलता नहीं, आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो? ये रेल वन ऐप है,
सब कुछ आजकल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे हम लोग प्लान करते हैं, कैसे हमारे टिकट होते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि आप कोई हैक यूज़ करते हो, रेलवे से कंफर्म करवाते हो। देख लो पैसे कट गए वॉलेट से, अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है, प्रोसेसिंग द पेमेंट, और टिकट मिल गई। तो यही हमारा प्लानिंग होता है, यही हमारा, ऐसे ही हमारा सब कुछ होता है। अब देखो रेलवे लटकाती है तो ऐसे ही लटकाती है। इधर भी रेडी है। हाँ हो गया टिकट यहाँ पे, ठीक है। लोअर अपर साइड, लोअर साइड अपर, बढ़िया। टिकट यहाँ पे कंफर्म। इधर भी रेडी है, दिखा दीजिए। हाँ। 3 फोन पर रेडी है। हाँ यहाँ भी ये रेडी था, वहाँ रुद्रा भाई रेडी थे, सारे भाई लोग मिलके ही करते हैं तब जगह तत्काल होता है। तो आप भी अपने गैंग को रेडी कर लिया करो टिकट टाइम पर, और एक दूसरे की मदद करो रोजाना टिकट हर पे। बार रेलवे को दोषित करना ठीक नहीं हाँ। कि इतना सारा लोड झेलता है। लोड रहता है, लेकिन ये बात है कि टिकट मिल जाती है। देखो ये भी तत्काल कोड है, वरना लोग कहेंगे आप पहले से करके रखे थे। जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग मॉनसून चेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आने वही तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी। अभी तक देखो पूरा हाथ छूटा हुआ है, कोई बारिश नहीं हो रही। और ये देखिए 5 मिनट मैंने बोला था बारिश शुरू, यहाँ पे देखिए जैकेट में थोड़ा पानी गिरते हुए। मौसम हो गया कमाल का यहाँ पे। कोझिकोड में वंदे भारत से क्रॉसिंग भी होगी हमारी। सुहास भाई बैक वाटर पर पानी कम है अभी इसमें। एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आया यहाँ पे अभी मैंग्रोव का, आया ना स्मेल आया ना। यूकेलिप्टस जैसा था या कैसा था वो। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पे बारिश शुरू, जैसा कि मैंने कहा था जस्ट 5 मिनट में बारिश होगी, और यहाँ 5 मिनट के अंदर बारिश शुरू हो गई है। हल्की हल्की बारिश और खूबसूरती से मुड़ती हुई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस, क्या सुंदर लग रही है। मतलब ये कमाल का एक्सपीरियंस अपने को केरला में ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा बैक वाटर है, और क्या खूबसूरत लग रहा है। एक और चीज़ ये भी कि जंगल यहाँ बहुत घने हैं। मैंग्रोव थलसेरी रेलवे स्टेशन हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कोयम्बटूर इंटरसिटी होगी ना, कोयम्बटूर मैंगलोर इंटरसिटी। यस, कोयम्बटूर मैंगलोर इंटरसिटी सर थलसेरी में अपनी क्रॉसिंग हो रही है। ನೋಡ್ಲು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡು. मुझे लग ही रहा था कि जस्ट आगे आगे अभी बारिश के बादल गए हैं, क्योंकि रोड पूरी गीली दिख रही थी। और देखिए वापस से भर भर के बारिश हो रही है यहाँ पे, ज़ोरदार बारिश के साथ एंट्री अपनी। वाओ क्या लग रहा है यार, मज़ा आ गया।
माही। देखो यहाँ पे जस्ट बारिश के कारण पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, सड़क पूरी गीली है। मतलब है कि क्लाउड्स आगे आगे चल रहे हैं अपने। ये देखो कैसे रोड पे भी पानी भरा हुआ था दोनों तरफ। ये सब बारिश के जस्ट बाद ही होता है। क्या मौसम हुआ है भाई यहाँ पे, सुहाना, ठंडी हवा, ठंडा मौसम और लगातार होती हुई है बारिश। ये है केरला, द गॉड्स ओन कंट्री with amazing views. ये देखिए लगातार होती बारिश से कैसे ट्रैक के किनारे किनारे पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। बार बार कैमरे में भी वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं। क्रॉसिंग, कोई पैसेंजर गाड़ी लग रही है। शोरानूर, कन्नूर या मैंगलोर, त्रिशूर कन्नूर। त्रिशूर पैसेंजर है। देखो भाई क्या बारिश हुई है यहाँ पे, पूरा पानी भर चुका है। मतलब लगातार रात भर बारिश हुई है ना, उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। केरला मॉनसून में अभी अलर्ट जारी हुआ था कि भाई सब जगह फ्लडिंग हो सकती है, इसलिए ट्रैवलिंग, होटल बुकिंग, सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। असर आप देखो कैसे खेतों में, घरों के पास पूरा पानी भरा यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ हम लोग अभी एर्नाड एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग एर्नाड एक्सप्रेस। जस्ट यहाँ पे बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है मलयालम लैंग्वेज में। रुद्रा भाई थोड़ा कन्वर्ट करो ना इसको। हैवी रेन्स विद थंडर शावर्स कोझिकोड में। अभी हम लोग जस्ट कोझिकोड पहुंचने वाले हैं। और ये है अमृत भारत एक्सप्रेस का स्लीपर का वॉशरूम। ठीक है, नीट एंड क्लीन है। मतलब 10 में आप 8 रेटिंग दे सकते हो वॉशरूम की साफ सफाई को। बाकी स्मेल तो थोड़ी आ रही है, चीज़ मैं मानूंगा। ओबीएच स्टाफ ऑन बोर्ड नहीं है साफ सफाई के लिए, तो वो एक इशू है। लेकिन अदर देन दैट बाकी ट्रेनों के स्लीपर से 10 गुना अच्छा है। इवन कई ट्रेनों के 3 AC से अच्छा है। 29 एज है। बाकी गाड़ी अपनी यहाँ पे कोझिकोड रेलवे स्टेशन पहुँची है। अच्छा खासा रश यहाँ पे कोझिकोड से इस गाड़ी को बोर्ड करने के लिए वेट कर रहा है। और थोड़ा रश एर्नाड एक्सप्रेस का भी होगा। Station should be same for current booking. हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है यहाँ पे कोझिकोड रेलवे स्टेशन। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, रुद्र भाई, जो रील सारा वायरल होता है इधर का, ये ना वो केरला का, वो केएसआरटीसी के जो बसेस घाट सेक्शन में ऐसे मुड़ रहे होते हैं, मलयालम सॉन्ग चल रहा होता है, वो सब इसी डिस्ट्रिक्ट में होता है। वो जो आप वीडियोस देखते हो ना कि बस वगैरह चल रही होती है, पानी भरा होता है रोड में, और वो मस्त मस्त रील्स, वो यहीं के हैं, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के ही हैं।
इसे केरला का स्पाइस कैपिटल भी कहते हैं ना। सिटी ऑफ स्पाइसेस कहते हैं और ये मलबार रीजन का मेजर हिस्सा है। मेजर हिस्सा मलबार रीजन का। अभी हम लोग देखो पूरा मलबार रीजन में ही चल रहे हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया है यार ये अमृत भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पे देखो खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। इवन केरला हलवा यहाँ पे आप देख लो वैरायटी में, बनाना चिप्स वगैरह है, पानी बोतल सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको कोझीकोड रेलवे स्टेशन में नहीं होगी। प्लस वंदे भारत दूसरे साइड खड़ी, वंदे भारत दिखेगी क्या? नहीं। वो जूम किया मैंने पर वो बहुत पीछे। देख लो भाई ट्रेन अपनी यहाँ पे निकल चुकी है कोझीकोड रेलवे स्टेशन से। एक्चुअली मैं एक टिकट कर रहा था जिसके कारण मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे शूट नहीं कर पाया हूँ। बट एक बात है कि स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अपना जोमेटो से मैंने कुछ खाना मंगाया था, वो आ चुका है, वो आपको दिखाऊंगा चलने के बाद अंदर। खाने पीने के लिए मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत रेलवे स्टेशन है। एक ये, एक शोरानूर, ये दो स्टेशन मुझे बहुत पसंद है खाने पीने के मामले में। टिकट मैं कर रहा हूँ, एक करंट निकला है अनिरुद्ध भाई के लिए मदुरई आने के लिए चालुक्य एक्सप्रेस में। वो तो अभी ऑफिस में, तो सोच रहा हूँ जल्दी से मैं ही कर देता हूँ। वही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। 2 ही सीट बस निकला है करंट में। नज़ारे हमारे सामने ऐसे चल रहे हैं और यहाँ पे हमारा भोजन है यानी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग लंच के टाइम पे। बट टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या है कैसा है। मेन्यू में है ये ट्रेन के अप्पम और ये नीचे के 2 बाहर के हैं, सॉफ्ट हैं बहुत। और ये ट्रेन की करी है, ये कडले करी मतलब चने की करी, और ये चटनी। टेस्ट कैसा है ना? अच्छा है सुहास भाई? अप्पम बहुत सॉफ्ट है। केरला जब भी आता हूँ ना, आपने हर वीडियो में देखा होगा मैं अप्पम ज़रूर खाता हूँ। ये करी जो बनाया है ना उसका कोई जवाब नहीं है। क्या टेस्टी करी बनाया है। अप्पम सॉफ्ट होता है डोसे जैसा, मीठा होता है, हल्का मीठा होता है मतलब। और ये करी इसके साथ कडले करी मतलब चने की करी बहुत गजब लगती है। और नज़ारे देख लो आप केरला के, ये नज़ारे के साथ ये खाना पीना टॉप नॉच भाई। पूरा बारिश का पानी, आप इसके कलर से पता लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरती से कर्व होते हुए हमारी गाड़ी भी शोरानूर जंक्शन तरफ बढ़ रही है। ये पानी देख के आप सोचो कितना पानी यहाँ पे बरसा होगा। दूर दूर तक पानी यहाँ पे भरा हुआ है।
ये यहाँ पे पूरे खेत देखिए लोगों के डूब गए। बीच में आपको मेड़ दिख रही होगी, खेत के डिवाइडर। आप बताओ इसको मैं खतरनाक कहूँ कि खूबसूरत कहूँ? पूरा पानी यहाँ से देखो उस एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, ये देखिए कैसे, और पूरे में भर गया पानी। वाटर लॉगिंग होती है ना, देखिए यहाँ से ये इस पार के खेतों से आ रहा है और इधर तरफ जा रहा है। अपर वाले खेत भी डूबे हैं, नीचे भी वो छोटे छोटे झरने बन के बह रहे हैं। सुहास भाई वो देखो पानी। पूरे रोड वगैरह डूबे, अंडर पास पूरा डूबा हुआ है। ये देखो उस अपर खेत से नीचे खेत आ रहा है और से पूरा फ्लो बना हुआ है। इधर देखिए मेन स्ट्रीम कैनाल बन गया है। स्विमिंग कर रहे हैं। खेत बन चुके हैं यहाँ पे, नदी पूरे के पूरे, ये देखो पानी अपना रास्ता छोड़ के पूरे में फैल चुका है। ट्रेन भी हमारी काफ़ी धीरे से निकाल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ पानी है। इधर देखिए कितना फोर्स से पानी आ रहा है। ನಿಲಂಬೂರು ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈನ್ ಬಂದ ಶೋರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಲಂಬೂರು ರೋಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ. शोरानूर नीलाम्बूर वाली लाइन देखिए यहाँ पे हमें मर्ज हो रही है। आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे नीलाम्बूर रोड रेलवे स्टेशन के। केरला का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन उसे कहा जाता है। अभी हम लोग शोरानूर जंक्शन पहुँच रहे हैं। ट्रेन हमारी शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन एंटर कर रही है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन इन इंडिया। एकदम चमचमाता WP7 भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। RC के WP7 के साथ यहाँ पे एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन मंगल लक्षद्वीप एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है। देखिए मौसम पूरा खुल चुका है हमारे शोरानूर पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पे खड़ी है मंगलुरु चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस वाया वृद्धाचलम त्रिचिरापल्ली वाली। और हम लोग शोरानूर जंक्शन पहुँच चुके हैं। शोरानूर जंक्शन में आपको ना खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। केरला हलवा हो गया, चाहे समोसा हो, चाय वगैरह हो, सब कुछ मिलेगा। इवन आइसक्रीम तक का एक डेडिकेटेड स्टॉल है। और शोरानूर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो जाती है नीलाम्बूर रोड और दूसरी लाइन पालक्कड़ होते हुए कोयम्बटूर
और अन्य रूट के लिए निकल जाते हैं, आप उसे चेन्नई लाइन भी कह सकते हो। और हम लोग त्रिवेंद्रम सेंट्रल वाली लाइन पे निकल रहे हैं। अभी ट्रेन हमारी यहाँ पे 12:57 पे पहुँची, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, आधे घंटे की देरी के साथ। यहाँ पे स्टेशन में फ्रूट सैलड, बिरयानी दोनों मिल रही है। यहाँ की बिरयानी और अप्पम ये काफ़ी फेमस है। अप्पम विद अंडा करी और कड़ले करी, यानी जो चने की करी थी वो, और बिरयानी में चिकन बिरयानी एंड वेज दोनों ही मिल जाती हैं, तो अच्छी बात है। देखो पीछे बिरयानी वगैरह भी सेल हो रही है। कभी आप लोग शोरानूर जंक्शन आए तो बताइए ज़रूर। लास्ट टाइम मैंने आपको त्रिवेंद्रम राजधानी से भी शोरानूर जंक्शन दिखाया था। हमारे कोच के जस्ट पीछे पेंट्री कार भी है, जहाँ से गर्मा गर्म चाय, खाना, नाश्ता सब कुछ हमारे लिए सर्व हो रहा है। और ये रहा लाजा एक्सप्रेस, जहाँ से रुद्रा भाई शायद आइसक्रीम ले रहे हैं वहाँ पे। ये देखो अच्छी जर्नी चल रही है यहाँ तक। मानसून मिला, धूप मिली, पानी मिली, सब कुछ मिल रहा है। लगातार बारिश में भी एक ड्रॉबैक है कि खुला आसमान, नदी वगैरह अच्छे से नहीं दिखा सकते। और अगर धूप नहीं आएगी तो चमकते हुए खेत और जो मौसम की हरियाली है वो मैं नहीं आपको दिखा पाऊंगा। पर यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है बढ़िया मौसम के कारण। सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ये आइसक्रीम कुछ रुद्रा भाई जमी जमाई लेकर आए हैं ठंडे मौसम में। एवोकाडो, ये क्या है? ये वेनिला है, ये स्ट्रॉबेरी है। वेनिला, हाँ। स्ट्रॉबेरी, वाह क्या क्या लेके आए हो भाई। देखो बिरयानी लगातार यहाँ पे बिक रहा है, आप उससे समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया बिरयानी होगी यहाँ पे। ट्रेन में अपनी देखो पानी भर दिया गया है। जैसे पानी भर जाता है तो ऐसे ओवरफ्लो होने के बाद पानी यहाँ से कुछ बाहर आ जाता है। और जो रूट है वो काफ़ी खास है। यहाँ पे हम लोग मैंगलोर जंक्शन से चल करके पहुँचेंगे कन्नूर, कोझिकोड, वहाँ से शोरानूर, थ्रीसूर, आगे चल के हम लोग एर्नाकुलम टाउन, कोट्टयम होते हुए फाइनली त्रिवेंद्रम सेंट्रल, और आगे गाड़ी निकल जाएगी नागरकोइल के लिए। निकलते निकलते तो ऐसी धूप देख ली कि जैसा कभी सोचे नहीं होगी। हाँ। हम लोग तो एक्सट्रीम मानसून सोच के आए, लगता है एक्सट्रीम धूप देखने को मिल जाएगी आज। मंगलुरु एक्सप्रेस के फिर भी हम लोग आगे निकल रहे हैं। आप देख रहे हो इस गाड़ी को कितना प्रायोरिटी मिल जाता है हम सफ़र, सॉरी अमृत भारत एक्सप्रेस को। ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊಂಟೇವಿ. ये जो लेफ्ट साइड रूट निकल रहा है यही निकलता है पालक्कड़ कोयम्बटूर की ओर, और आगे यही ईरोड, मदुरई, अन्य रूट में विभाजित हो जाता है। जैसे आप चेन्नई लाइन और बैंगलोर मेन लाइन भी बोल सकते हो। ट्रेन नंबर 16527 जो मैंने सुबह आपको कन्नूर में दिखाई थी वो इसी रूट से निकलती है, कोयम्बटूर सेलम होते हुए बैंगलोर की ओर। जो बारिश के बादल है वो पीछे रह जाएंगे, हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। इधर पूरा क्लियर दिख रहा है, पर कितनी दूर तक क्लियर रहेगा ये नहीं बोल सकते हैं अभी। इधर बहुत चेंज होता रहता है। अभी इतना बारिश वाला माहौल था, मैसेज तक आया था, अभी चेंज हो अलर्ट, गया हाँ। फिर कोई भरोसा नहीं है, अभी हो सकता है शाम तक ऐसी बारिश होगी किसी ने सोची ना होगी। हाँ, हमको प्लेटफॉर्म में पूरा पानी पानी दिख जाएगी फिर। अभी भी लेकिन इतना बरसा देखो ना, पूरा भरा हुआ है। लेवल मार्क देखो, लकड़ी वगैरह भी जो लगी खेत की वो पूरी डूबी हुई है। ये चेन्नई बेंगलोर से आने वाली लाइन यहाँ पे मर्ज होते हुए ಬಾಂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, मजा ಮಾಡಾತ ನೋಡ್ರಿ। बसों की तो पार्टी हो गई ना अचानक। हाँ भैया, बाम कोड़ी, बाम थोड़ी बोलते हैं, हम बात कोड़ी बोलते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। जब मैं कोई खाने की चीज़ पकड़ता हूँ ना तो नज़ारे मस्त हो जाते हैं। अभी जस्ट मैं ट्रेन में बिक रहा था ये फ्रूट सैलड, ये लिया है और नज़ारे बाहर देखो। गाड़ी धीरे धीरे भी बाईपास पार कर रही है। यहाँ तो फ्लो है पानी में। आने वाले समय में ये पूरी नदी वहाँ तक हो जाएगी और पूरा बहने वाला हाल हो जाएगा। और वहाँ देखो कैसे दो लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं बारिश के पानी को। चलो इसे निपटाते हैं फ्रूट सैलेड। इसका रिव्यू क्या करें, लेकिन ये 50 रुपये का ट्रेन में बिक रहा है। सबरी 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 विद सिंचन लिबरी।
ये भारत की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें सिंचैन आपने कार्टून देखा हुआ, उसकी लिवरी से इसको सजाया गया है। भाई यही होता है अगर आप गूगल की डिटेल्स फॉलो करते हो तो। हमारी लोकेशन त्रिशूर है और यहाँ त्रिशूर में बारिश दिखा रहा है और हम लोग तो आज सुबह से अब तक की सबसे कड़ी धूप जो फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे। हम लोग त्रिशूर रेलवे स्टेशन एंटर कर रहे हैं अब। गाड़ी की वेज बिरयानी पानी बिरयानी लग रहा है वो। एक होता है पनीर बिरयानी, है पानी बिरयानी। इसका एक्सप्रेशन बताएगा रुद्रा भाई का। अच्छा नहीं है, खा लो ना। सबसे अच्छा फ्रूट सैलेड था जो सुहास भाई ने लिया, ऑप्शन 2, वही अच्छा है। राइस है सर, ग्रेवी नकली लग रहा है मेरे को तो देख के। नकली है। न्यू ब्रिज बनने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, देखो ट्रैक्स और ब्रिज का मटेरियल पूरा रेडी है। अभी यार यहाँ पे भयंकर गर्मी हो गई है, भयंकर गर्मी यहाँ पे हो गई है और हम लोग अभी एर्नाकुलम के एयरपोर्ट पार कर रहे हैं। तो देखिए भाई क्या खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे, केरला में आपको देखने को मिलेंगे। क्या तो वाइब है इनकी। आदि प्रकाशष्टी टेम्पल, नाम मैं पढ़ नहीं पाया जल्दीबाजी में, आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके स्क्रीन। अच्छा लग रहा है देख करके काफ़ी। गाड़ी अपनी अलुआ पहुंच रही है और यहाँ पे क्रॉसिंग भी हो रही किसी ट्रेन से, पर बीच में गुड्स ट्रेन है तो हम ज़्यादा क्लोज से तो नहीं देख पाएंगे। अनाउंसमेंट में शायद समझ में आ जाए कौन सी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी है। आप 20 किलोमीटर लगभग बचा होगा यहाँ से एर्नाकुलम। जो भी गाड़ी है काफ़ी पैक है, तो नेत्रावती होगी मोस्टली। इतना पैक है तो नेत्रावती ही होनी चाहिए। कभी अगर आपको कोची से फ़्लाइट लेनी है तो एर्नाकुलम तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अलुवा रेलवे स्टेशन उतरोगे तो एयरपोर्ट बहुत पास पड़ेगा। अलुवा उतर के आप बड़ी आसानी से अपने लिए कोची से फ़्लाइट ले सकते हो। यहाँ से आपको सिंगापुर, मलेशिया वगैरह की जो फ़्लाइट्स वो काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल जाती है। एंड इवन लक्षद्वीप अगर आपको जाना है तो। ट्रेन अपनी अलुवा से निकल रही है। अभी जो ट्रेन क्रॉस हुई थी वो नेत्रावती थी। एक और ट्रेन सामने से आने वाली है, वो है कोलम तिरुपति एक्सप्रेस। तो वो दिखाएंगे आपको जस्ट थोड़ी देर में, डिपार्चर के बाद ही वो दिखेगी। अलुवा से निकल रहे हैं भीषण गर्मी और धूप के साथ। बारिश जो है जस्ट होके गई है, आगे आगे बादल चल रहे हैं, तो जहाँ भी जाते हैं पानी भरा हुआ दिखता है, लेकिन मौसम अभी खुल चुका है और हरियाली पूरे में है। और बाई चांस अगर आप मेट्रो पकड़ने के लिए सामने से कोल्लम तिरुपति आ रही है, वैसे बता दूं अगर आप मेट्रो लेकर के भी आ सकते हैं। एर्नाकुलम से एयरपोर्ट के लिए आपको मेट्रो भी मिल जाएगी। पानी तो बहुत है केरला में, वो भी खूबसूरत लग रहा है। अप एंड डाउन ट्रैक जो यहाँ अलग हो जाते हैं इडपल्ली के पास। एर्नाकुलम कोची, द सिटी ऑफ बैक वाटर्स। एर्नाकुलम टाउन गया एंटर आ गया।
फाइनली हम लोग यहाँ पे एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं, जो कि एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है। वैसे हमको 2:27 पहुँचना था, पर गाड़ी लेट हो गई। यहाँ पे 3:07 पे हम लोग पहुँच रहे हैं एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। हम लोग फ़िलहाल कोची में हैं, द सिटी ऑफ बैक वाटर्स। आपने देखा ही होगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए कोची मशहूर है। और साथ साथ आपको बता दूं कि हम लंच सोच रहे हैं स्टेशन से उठा लेते हैं कुछ ना कुछ। गाड़ी यहाँ पे बहुत खाली हुई, बहुत लोग यहाँ पे उतरे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे चढ़ने भी वाले हैं, तो कुछ ले लिया जाए खाने पीने का, यहाँ पे कुछ मिल रहा था। बाकी कोची के बारे में बता दूं, इंडिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो जो है वो कोची में ही खुली थी और अभी भी यहाँ पे वर्क कर रही है। तो कभी अगर आते हो आप, तो आपको यहाँ पे वाटर मेट्रो भी मिल जाएगी, सिटी मेट्रो भी है, ट्रेनों की कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाती है। वेंडर बेस तो रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पीछे हैं यहाँ पे वेंडर। यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया। यहाँ स्टेशन में स्नैक्स ज़्यादा मिलता है, खाना पीना कम, वो एक बात तो ड्रॉबैक है। गाड़ी में पेंट्री कार है, पर बिरयानी इतनी खास लगी नहीं। स्टेशन से चिपक के सारे होटल बने हुए, मतलब आप एक बार दीवार के उस पार तो आप एक सी होटल की सीमा में होगे, कुछ ज़्यादा ही चिपक के यहाँ पे बने हुए हैं। बाकी बहुत तगड़ा रश यहाँ पे उतरा है ट्रेन से। हमारी ट्रेन जो है जंक्शन नहीं जाती है, तो हम लोग एर्नाकुलम टाउन से ही कट जाएंगे कोट्टयम वाली लाइन के लिए। और यहाँ आप देखिए भैया यहाँ पे बड़ा वगैरह बेचते हुए, पर हम तक ये नहीं पहुँचे, वरना कुछ ना कुछ तो भाई इनकी सेवा का लाभ उठाया जाता। गाड़ी टाउन रेलवे स्टेशन से निकल रही है। ये है कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। कन्याकुमारी से नागरकोइल लगभग 20 या 17 किलोमीटर ही है। तो हमारी ट्रेन भी आप कह सकते हो भारत के आखिरी हिस्से में ही जा रही है। काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी निकलेगी। मानसून सीरीज़, मानसून चेस करते रहते हम लोग का मानसून बाहर आ गया, पूरा पसीना पसीना हो गया, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी ट्रेन का जस्ट समोसा लिया रिव्यू करने के लिए। ये तो काफ़ी अच्छा बनाया। अमृत भारत को आप देखिए कर्व होते हुए यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रही है गाड़ी। इसका कलर पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया। 8 स्लीपर के कोच हैं, बाकी पूरी जनरल। ये देखिए एम्बियंस यहाँ पे, लोग खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह, हैंडबॉल। मौसम अच्छा होता है तो यही होता है, घूमने खेलने का मन करता है। एक बार लैंडस्केप पे आप ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर यार, अल्टीमेट। अभी हम लोग कोट्टयम जस्ट पहुंचने वाले हैं, ट्रेन की एंट्री हो रही है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। एलिवेटेड करके यहाँ पे ट्रैक बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पानी भर जाता है। जैसे ही जब एक्सट्रीम मानसून आता है तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है एकदम पूरा पानी से भर जाता है। इसलिए ट्रैक्स को पहले से ही एलिवेटेड यहाँ पे बनाया गया ताकि उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कोट्टयम ना एक स्पेशल जगह है। यहाँ पे ना इंडिया का पहली ऐसी जगह है जहाँ पे 100% लिटरेसी रेट आया था। लिटरेसी रेट से मेरा मतलब है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग की बात की जाए तो वो इस डिस्ट्रिक्ट में है। देखो स्लीपर में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा तो है कि सब कुछ मैं यहाँ से बैठे बैठे कवर कर सकता हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो सब कुछ यहाँ से अपना कवर हो सकता है। कोट्टयम रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन निकल रही है और अनाउंसमेंट हो रही है कन्याकुमारी बेंगलुरु एक्सप्रेस की, जो अपने बेंगलोर जाती है। वंदे भारत देखिए अलग से यहाँ पर डिस्प्ले बनाया गया है।
वंदे भारत C15, वंदे भारत C14 टूवर्ड्स त्रिवेंद्रम, मतलब सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। C16 यहाँ पे आएगा, 17 यहाँ जो वंदे भारत चल रही है वो 20 कोचर वाली है। कन्याकुमारी बेंगलोर अभी चंगनसेरी से निकली और हम लोग चंगनसेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम भयंकर बारिश से गुजर रहे हैं, मतलब ऐसा वेदर रिपोर्ट के हिसाब से है। बाकी हमने को टाइम पार किया, अच्छी खासी धूप है गाड़ी में, देख लो आप, पूरी गाड़ी में भयंकर धूप है। और वेदर रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे भयंकर बारिश होने वाली है। हमारी शायद ट्रेन से उतरने के टाइम पे होगी। आगे भी है ना पूरा बारिश, पूरा आगे है, वार्निंग भी दिया हुआ है, वार्निंग है, हैवी रेन वार्निंग। पूरी दोपहर हमारी लगभग धूप में गुजरी है। शाम में वापस से माहौल बन रहा है बारिश का, देख लीजिए वापस से बारिश वाले बादल हमारे ऊपर आ चुके हैं। अब पता नहीं बारिश कब होगी, पता नहीं, देखिए बारिश कब तक होगी। 4:40 तो हो रहा है, उम्मीद करते हैं 5 बजे तक एक बार तो बारिश हो जानी चाहिए आज। मौसम देखो भाई क्या बढ़िया हुआ है अभी रात में, जैसे जैसे शाम ढल रही है गजब का मौसम होता जा रहा है यहाँ पे। देख लो LFP वाली लाइन जो कि एर्नाकुलम जंक्शन जाती है, त्रिवेंद्रम राजधानी उसी लाइन से जाती है, वो यहाँ पे हमारे जो हो रही है। हम लोग कैंकुलम जंक्शन पहुँच रहे हैं। जो बादल थे वो भी छट गए और धूप वापस से यहाँ पे आ चुकी है। एज पर प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ, इस बार बारिश नहीं हुई है। इंडिया में ना बारिश उतनी हो ही नहीं रही है। आप अपने एरिया के बारे में थोड़ा कमेंट करके बताओ ना, आपके यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं? क्योंकि मैं जहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जहाँ हर साल बारिश होती थी, वहाँ इस बार 20-25 दिन डिले है। तो ज़रा अपने अपने लोकेशन और वहाँ बारिश का क्या स्थिति है, हो रही है या डिले, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। कैंकुलम जंक्शन से भी अपनी गाड़ी निकल रही है। आइसक्रीम स्टोर, खाने पीने स्टोर सब कुछ है, सब कुछ है स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में। लेकिन एक चीज़ नहीं है रुद्र भाई, क्या नहीं है? बारिश मिसिंग है, और वो कुछ ज़्यादा ही मिसिंग है। अब क्या बोले, अभी भी वेदर में दिखा रहा है इधर हेवी रेन कंडीशन है ना? हाँ, पर देख लो हैवी रेन दिखा रहा है, पर हैवी रेन दिख नहीं कर रही थी, वो किसी और के पीछे भाग गई। यस, बुरा लगा, बेवफा निकल गई। अब तो इस गाड़ी में भी जोश खत्म हो गया है। पहले हमारा प्लान था इसमें नागरकोइल तक जाने का, बट वो प्लान शिफ्ट किया हमने त्रिवेंद्रम ना। अभी लग रहा है शोरनूर पर जाना चाहिए था। शोरनूर तक मस्त बारिश मिली थी, फिर थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया। और हमारी अगली ट्रेन त्रिवेंद्रम से 8:30 पे है, अमृता एक्सप्रेस, जो कि सेम टू सेम रूट लेगी। शोरनूर से पहले कट जाएगी राइट साइड और पालक्कड़ निकल जाएगी, वहाँ से पोलाची मदुरई होते हुए रामेश्वरम की ओर। तो हमारा ये प्लान था कि थोड़ा केरला इससे कवर करेंगे और उसमें थोड़ा सो जाएंगे, और उसमें दिन की शुरुआत तमिलनाडु से होगी और पूरा तमिलनाडु का जो अपना रामेश्वरम पुल वगैरह वो सब आपको दिखाएंगे। तो देखते हैं अभी ये गाड़ी कब तक पहुंचती है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, और आगे अमृता एक्सप्रेस की जर्नी हम पकड़ पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए कोई तो क्रॉसिंग हो रही है अपनी।
कमाल सनसेट हो रहा है, क्रॉसिंग भी अच्छी हुई। देखिए कैसे ग्रेडियंट चढ़ के जा रही है वो ट्रेन। बिल्कुल कोस्टल रीजन के बगल बगल में चल रहे थे अभी हम लोग, वापस से डिस्टेंस यहाँ बन गई है। देखिए फिर एक और खूबसूरत सा बैक वाटर है यहाँ पे, लोग भी मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मछली वछली पकड़ रहे थे। ये है केरला की नेचुरल वाइब। ट्रेन हमारी अभी मुंड्रू आइलैंड के पास से निकल रही है। देखिए घर कितने खूबसूरती से यहाँ पे बने हुए हैं पानी के ऊपर ही। प्ले हाउस, बोट हाउस, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखिए मुंड्रू आइलैंड काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पे देख लो थर्ड लाइन हमें जो ज्वाइन हुई है, ये आ रही है शिवकाशी तेनकाशी सेंगोट्टई से, और यही लाइन आगे मदुरई भी जाती है। ये रूट आपने मेरे साथ कवर किया 7 आर्च ब्रिज के लिए, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कोलम जंक्शन पहुँचने वाले हैं। हॉन्किंग हो जाए पास आने के बाद एक तिरुवनंतपुरम नॉर्थ, कोची वैली, जसवंतपुर गरीब रथ वाया सेलम। अभी तक आप देख रहे थे कि गाड़ी हमारी 40 मिनट लेट थी, पर अब वो डिले खत्म हो चुका है। 5:55 का अराइवल टाइम था, 6 मिनट के डिले के साथ कोलम जंक्शन पहुँच गए। जंक्शन क्यों है तो मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में ही, जो अपनी तेनकाशी सेंगोट्टई वाली लाइन जाती है उसके कारण ये जंक्शन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। कोल्लम में आया हूँ, रुका हूँ, सेवर है किया, यहाँ का स्पाइस मार्केट भी घूमा है। तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बढ़िया स्पाइस मार्केट मेरे को यहाँ का लगा। इलायची वगैरह मैं घर लेकर के भी गया था, बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। और ये वाला प्लेटफॉर्म ही है जहाँ से वो सेंगोट्टई मदुरई वाली जो ट्रेन है वो निकलती है। बाकी 3 मिनट्स का हॉल्ट टाइम था, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिग्नल जो है वो मिल चुका है। मतलब अपना डिपार्चर भी यहाँ से हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कहीं भी देखेंगे दूर दूर तक ना, तो आपको यहाँ पे स्टेशन रीमॉडलिंग का काम होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जैसे कोई 5 स्टार होटल बन रहा हो यहाँ पे। कोलम से डिपार्चर के बाद बहुत शार्प कर्व आता है।
बारिश तो हुई है, वरना देखिए दीवारों में काई वगैरह नहीं जमती और इतनी हरियाली नहीं होती। पर आज थोड़ी सी किस्मत यहाँ पे डाउन होते हुए। धीरे धीरे हम लोग त्रिवेंद्रम की ओर बढ़ रहे हैं। रात यहाँ पे हो रही है और नज़ारे मतलब क्या ही बोलूँ, त्रिवेंद्रम पहुँचने तक भी ये कम नहीं होने वाले। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये खूबसूरत नज़ारे आपका साथ देंगे, क्योंकि हम अभी गॉड्स ओन कंट्री केरला में हैं। मस्त लोग वाइब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बारिश का हुआ है लेकिन हो नहीं रही है। रुद्रा ओवरटेक। पहले कनेक्टेड था, अभी थोड़ा सा दूर दूर हो गए, बट पानी देखो आप। आज तो हमने भाई पूरा का पूरा केरला बेल्ट एक्सप्लोर कर लिया आज। मज़े की बात तो ये थी कि नज़ारे यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग त्रिवेंद्रम पहुँचने वाले हैं, यहाँ रात भी होने वाली है, पर अभी नज़ारे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अमृत भारत विल क्रॉस अमृत भारत को। कौन से अमृत भारत? चरलापल्ली, TVC चरलापल्ली। अभी 2 मिनट में है। टाटा नगर के WAP7 के साथ यहाँ पे गुरुवायूर चेन्नई, गुरुवायूर इंटरसिटी, तिरुवनंतपुरम गुरुवायूर इंटरसिटी एक्सप्रेस का आगमन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या ब्रांड न्यू कोचेस लग रहे हैं इसके, जनरल के भी। TVC गुरुवायूर इंटरसिटी साफ सुथरी लग रही है देखने में। ट्रेन अपनी अभी कोचीवेली रेलवे स्टेशन यानी तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तिरुवनंतपुरम मंगलुरु एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है। और वैसे बताऊँ एक चीज़, यहाँ पे से डिपार्चर सिग्नल नहीं मिल रहा है, इससे यहाँ रोका जाएगा, रेड सिग्नल दिया गया है। हमारी तो भाई हम अमृत भारत एक्सप्रेस खड़ी हो गई है एर्नाकुलम टाउन में। अबे टाउन, हमारी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस अभी कोचीवेली यानी त्रिवेंद्रम नॉर्थ में खड़ी हो गई है। मूवमेंट के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। 7:10 हो गए यहीं पे।
चेन्नई सेंट्रल AC सुपरफास्ट, इसको सुपर AC बोलते हैं। भारत की एकमात्र ऐसी AC एक्सप्रेस जिसमें खाना भी मिलता है। अभी देख लीजिए मलयालम में लिख के आ रहा है, थोड़े समय में हिंदी, इंग्लिश, बाकी लैंग्वेजेस में भी आएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, साथ में CCTV की सुरक्षा, और बाकी आप इसका नाइट का व्यू देख सकते हो अमृत भारत का, काफ़ी सही है। जस्ट अभी हम लोग त्रिवेंद्रम सेंट्रल पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। इसकी वजह से हम लोग रुके हुए थे। ट्रैक साउंड क्या ज़बरदस्त आ रहा है। 7:25 का अराइवल था, 6:50 तक आ गए थे और अभी तक प्लेटफॉर्म एंट्री नहीं मिली है। यहाँ पे अपनी अमृत भारत ने भाई कर दिया थोड़ा लेट, और आज यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे। 7:25 पहुँचना था। बाकी ओवरऑल आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा केरला का? कर्नाटका से हमने शुरुआत की, केरला कवर किया, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। स्लीपर है, मॉडर्न है, लंबी जर्नी थी, थोड़ी सी थकान हुई क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, मेरी शक्ल से देख सकते हो। बाकी कंफर्ट बहुत तगड़ा था। कंफर्ट की तो मैं तारीफ़ करूँगा। ये देख लो इसका इंटीरियर कुछ ऐसा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां हम लोग तमिलनाडु एक्सप्लोर करेंगे। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, अब तमिलनाडु की बारी है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।